महाराष्ट्र की एक प्राचीन कथा है। रांका बांका पति पत्नी थे। रांका पति था, बांका उसकी पत्नी का नाम था। थी भी वो बांकी औरत। रांका बड़ा त्यागी था, उसने सब छोड़ दिया था। वो भीख भी नहीं मांगता था, वो रोज जाके जंगल से लकड़ी काट लाता और बेच देता। जो बचता उससे भोजन कर लेता, सांझ अगर कुछ बच जाता तो उसको बांट देता। रात फिर भिखमंगे होकर सो जाते, सुबह फिर लकड़ी काटने चला जाता। एक दिन ऐसा हुआ कि वो बीमार था और 3 दिन तक लकड़ी काटने न जा सका, तो 3 दिन घर में चूल्हा न जला। चौथे दिन कमजोर तो था लेकिन जाना पड़ा। पत्नी भी साथ गई सहारा देने को। लकड़ियां काटी। रांका अपने सिर पर लकड़ियों का गट्ठर लिए चलने लगा। पीछे पीछे उसकी पत्नी चलने लगी। राह के किनारे अभी अभी कोई घुड़सवार निकला है, घोड़े के पदचाप बने और धूल अभी तक उड़ रही। और देखा उन्होंने कि किनारे एक असरफियों से भरी थैली पड़ी, शायद घुड़सवार की गिर गई। रांका आगे है। उसके मन में सोच उठा कि मैं तो हूं त्यागी, मैंने तो विजय पाली, मेरे लिए तो धन मिट्टी, मगर पत्नी तो पत्नी। कहीं उसका मन ना आ जाए, लोभ ना आ जाए, कहीं सोचने न लगे रख लो, कभी दुर्दिन में काम आ जाएगी। अब 3 दिन भूखे रहना पड़ा, 1 पैसा पास ना था। ऐसा सोच के उसने जल्दी से असरफियों से भरी थैली पास के गड्ढे में सरका के उसके ऊपर से मिट्टी डाल दी। वो मिट्टी डाल के चुक ही रहा था कि पत्नी आ गई। उसने पूछा क्या करते हो? तो रांका ने कसम खाई थी झूठ कभी न बोलने की। बड़ी मुश्किल में पड़ गया। कहे तो डर लगा कि कहीं ये पत्नी झंझट ना करने लगे, और कहे कि रख लो, हर्ज क्या है, भाग्य ने दी है, भगवान ने दी है, रख लो, कहीं ऐसा ना कहने लगे। स्त्री का भरोसा क्या? साधु सन्यासी स्त्री से सदा डरे रहे। मगर झूठ भी न बोल सका क्योंकि कसम खा ली थी। तो उसने मजबूरी में कहा कि सुन, मुझे क्षमा कर और कोई और बात मत उठाना, सत्य कह देता हूं। यहां थैली पड़ी थी ये सोच के कि तेरा लोभ न जग जाए। मैं तो खैर लोभ का त्याग कर चुका, मगर तेरा क्या भरोसा? स्त्री यानी यस स्त्री का कहीं मोक्ष होता है? जब तक वो पुरुष ना हो जाए तब तक मोक्ष नहीं कहते धर्मशास्त्र। सब धर्मशास्त्र पुरुषों ने लिखे, वहां भी बड़ी राजनीति। तो तू स्त्री है, कमजोर हृदय की है, रागात्मक तेरी प्रवृत्ति है, तू कहीं उलझ न जाए, इसलिए तेरे को ध्यान रख के मैंने ये असरफियां मिट्टी में ढक दी और ऊपर से मिट्टी डाल रहा हूं। रांका की बात सुन के बांका खूब हंसने लगी। उसे नाम इसलिए तो बांका मिला। वो कहने लगी ये भी खूब रही, मिट्टी पे मिट्टी डालते तुम्हें शर्म नहीं आती? और जरूर तुम्हारे भीतर कहीं लोभ बाकी है। जो तुम मुझ में सोचते हो वो तुम्हारे भीतर कहीं छिपा होगा। जो तुम मुझ पे आरोपित करते हो वो कहीं तुम्हारे भीतर दबा पड़ा होगा। तुम्हें अभी सोना दिखाई पड़ता है? तुम्हें अभी भी सोने और मिट्टी में फर्क मालूम होता है? वो तो रोने लगी, तो कहने लगी मैं तो ये सोचती थी कि तुम त्यागी हो गए। ये क्या हुआ? अभी तक धोखा ही चला। तुम मिट्टी पे मिट्टी डाल रहे। ये बांका समझती जनक का सूत्र। जनक परम ज्ञान को उपलब्ध हो गए और कुछ भी न छोड़ा। भोग और त्याग दोनों ही अज्ञानी के, वो एक ही सिक्के के 2 पहलू।